हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं नॉन अल्कोहल बेवरेजेस में आज कॉफ़ी। हमने टी पिछली वीडियो में पढ़ा था। आप अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो कोफिया अरेबिका होता है, जो कि रूबेसी फैमिली से बिलोंग करता है। और जो हम कॉफ़ी का है वो सीड यूज़ करते हैं। अब हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो कोफिया वर्ड है वो कफ़ा से लिया गया है, जो कि एक डिस्टिंक्ट सोहा है साउथ वेस्ट के अंदर, वहाँ से लिया गया है। ये मतलब कि माना गया है कि जो इथोपिया में जो रेन फॉरेस्ट, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, वहाँ इसका नेटिव माना गया है। जो लीव्स हैं और जो ड्राइड बेरीज हैं वो इसका प्लांट पार्ट यूज़ किया जाता है। एक्सीडेंटली देखा गया था 8th सेंचुरी के अंदर, जब जो शिप्स थी वो कॉफ़ी की जो बेरीज थी, जो लीव्स थी, उनको ईट अप करके अवेकिंग और एक्साइटेबिलिटी फील कर रही थी। दैट्स वाई जब के बाद है ना, जो नेटिव्स थे वहाँ के, उन्होंने भी जो कॉफ़ी का था वो इंटॉक्सिकेशन और एक्सालरेशन शुरू कर दिया था। इंट्रोडक्शन हुआ था कॉफ़ी का डच टू सिलोन कप, जो 1658 में उसमें। और इंडिया में जो ब्रिटिशर्स थे वो कॉफ़ी को लेके आए थे अराउंड 17th सेंचुरी के अंदर। मोस्टली देखा गया है कॉफ़ी का जो 50% है वो कर्नाटका में ग्रो किया जाता है। कर्नाटका के अलावा अदर स्टेट्स में भी किया जाता है, जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, उड़ीसा हो गया, और अदर कंट्रीज़ में भी हो गया, जैसे ब्राज़ील हो गया, कोलंबिया हो गया, और एवरी ईस्ट कोस्ट हो गया, इंडिया हो गया, मैक्सिको हो गया, अदर कंट्रीज़ बहुत सारी होगी। कॉफ़िया की 25 स्पीसीज़ पाई गई हैं। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कॉफ़िया अरेबिका की, जो कि एक बहुत अच्छी कॉफ़ी की स्पीसी है। ये ऑल ओवर मतलब कि जो 90% जो है वर्ल्ड टोटल प्रोडक्शन प्रोवाइड करवाता है। और इसकी भी दो वैरायटीज़ हैं। कौन सी? कॉफ़िया अरेबिका वैरायटी अरेबिका और कॉफ़िया अरेबिका वैरायटी बोरबोन, जो कि बोरबोन है वो बहुत अच्छी वैरायटी है कॉफ़ी की। इसके अंदर और भी बहुत सारी वैरायटीज़ है, जैसे कॉफ़िया रोबस्टा हो गया, कॉफ़िया लबरिका हो गया। अब हम इसके बॉटनी की बात करते हैं। बॉटनी में हम देखते हैं ये पेरनियल शर्ब होता है, एक स्मॉल ट्री होता है। इसकी हाइट होती है लगभग 4.5 से 9 मीटर। हम इसकी हाइट छोटी रखते हैं, 1 से 1.5 मीटर। प्रनिंग करते रहते हैं ब्रांचेस को प्रमोट करने के लिए। जो इसकी लीव्स होती है वो डार्क ग्रीन कलर की होती है, अपोजिट होती है और ओवेट होती हैं। वाइट फ्रेगनेंट फ्लावर्स होते हैं जो कि बोर्न करते हैं डेंस एक्सलर क्लस्टर्स को। जो फ्लावर होता है वो ओवेट होता है, ड्रूप कर लेता है 1 और 2 फ्लैट सीड्स के अंदर। जो क्राइमोन्स होते हैं वो रेड हो जाते हैं मैच्योरिटी के बाद। मैच्योरिटी हो जाती है इनके अंदर 7 to 9 मंथ्स के अंदर। इसकी बेस्ट वेराइटीज़ मानी गई हैं टिपिका और बोरबोन। अब इसके क्लाइमेट और कल्टीवेशन की बात करें हम, तो ये कूलर और जो लेस ह्यूमिड क्लाइमेट है वो रिक्वायर्ड होता है। ये डीप रिच वेल रेन फॉरेस्ट लूमी सॉइल रिक्वायर्ड होती है। टेम्परेचर 15 to 21 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। 150 अनइवेंटली एनुअल रेनफॉल रिक्वायर्ड होता है। हम लो टेम्परेचर लेते हैं, गर्म हवाएं नहीं होनी चाहिए। जो कल्टीवेशन है वो हम स्लोप्स में करते हैं और जो टेरेस लैंड्स होती हैं उनके अंदर करते हैं। अब हम पढ़ते हैं प्रोसेसिंग ऑफ कॉफ़ी। प्रोसेसिंग ऑफ कॉफ़ी है वो 2 मेथड से की जाती है, ड्राई मेथड और वेट मेथड। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ड्राई मेथड। ड्राई मेथड में हम बेरीज़ को पहले जो सन होता है उसके सामने ड्राई कर देते हैं, और जो हॉट ड्रायर्स होते हैं उनसे प्रॉपर हम ड्राई करते हैं। फिर हम उनके सीड्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं, हैंड्स के द्वारा भी और जो मशीन्स होती हैं उनके द्वारा भी। फिर हम पढ़ते हैं वेट मेथड। वेट मेथड में हम जो बेरीज होती हैं उनको लार्ज वाटर टैंक्स के अंदर डाल देते हैं और वाटर डाल देते हैं उसमें। जो इमेच्योर बेरीज है वो पानी के ऊपर फ्लैट करती है, सरफेस पे आ जाती है और हम उनको रिमूव कर लेते हैं। जो पल्प होता है और जो सीड होता है वो हम उनको सेपरेट कर लेते हैं, जो राइप बेरीज हैं उनके अंदर से, विद द हेल्प ऑफ जो प्लॉपिंग मशीन्स हैं उनसे। फिर जो सीड्स होता है उसको हम बोलते हैं, जो परचमेंट कॉफ़ी है वो बन जाती है। प्रोसेस ऑफ कॉफ़ी में अब आगे पढ़ते हैं। हम रिमूव करते हैं जो रिमेनिंग थिन लेयर है पल्प सीड्स की। हम जो सीड्स हैं उनको वाटर टैंक के अंदर डाल देते हैं 12 से 14 घंटे के लिए। जो पल्पी लेयर है वो रिमूव हो जाती है फर्मेंटेशन प्रोसेस से।
फिर हम उसमें ऐड करते हैं कुछ एंजाइम्स को और कुछ 2% जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसको। फिर आफ्टर ये गेन कर लेता है जो अपना स्पेसिफिक फ्लेवर होता है और जो सरफेस होता है उसका सीड्स का वो, फिर हम इसको पॉलिशिंग कर देते हैं उसको कॉफ़ी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इसमें मॉइस्चर कंटेन होता है जो कि मेंटेन बनाए रखता है, जो 12% होता है, जो सन एक्सपोजर्स जो हॉट ड्रायर्स होते हैं उनकी हेल्प से हम मेंटेन करते हैं। फिर ग्रेडिंग होती है जो कॉफ़ी की, वो उनकी शेप और साइज़ के बेस पे होती है। मार्केट में जो ग्रेडिंग है वो कुछ स्पीसीज़ हैं कॉफ़ी की, जैसे प्लांटाई भी हो गया, ट्रेगा हो गया, अरेबिका चेरी ये भी हो गया। और जो सीड की शिपिंग है वो हम अनरोस्टेड स्टेज में स्टार्ट करते हैं। क्योंकि रोस्टिंग के बाद ये डिटोरेशन इसका स्टार्ट हो जाता है। फिर हम रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग में क्या है, जो मशीन्स रहती हैं वो 260 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 5 मिनट के लिए हम रोस्ट करते हैं। आफ्टर रोस्टिंग ये डीप रिच ब्राउन कलर के सीड्स को डेवलप कर लेता है, अपना कैरेक्टरिस्टिक अरोमा और फ्लेवरिंग अपना बना लेता है, डेवलप कर लेता है। फिर हम उसको जो रोस्टेड सीड्स हैं उनको ग्राइंड कर लेते हैं, पाउडर फॉर्म में बना लेते हैं और कॉफ़ी को हम सील्ड कंटेनर्स में पैक कर देते हैं। जो इंस्टेंट कॉफ़ी होती है वो भी ऑब्टेन्ड होती है वेपराइजिंग और जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्यूजन होता है कॉफ़ी के उससे, वैक्यूम बाय फ्रीजिंग ड्राइंग टेक्निक से। इम्प्रूव वेराइटीज़ है कॉफ़ी की क्या, SLN1, SLN2, SLN3, SLN10 जो कॉमर्शियली कल्टीवेट की जाती हैं अरेबिका कॉफ़ी। और भी बहुत सारी वैरायटी हैं, जैसे SLN-IR हो गया, 2R हो गया, SLN-3R हो गया, रोबस्टा कॉफ़ी होगी, बहुत सारी वैराइटीज़ होगी। जो क्वालिटीज़ ऑफ कॉफ़ी की बात करें हम तो इसमें अल्कलॉइड कैफीन होता है और कैफीटिन एसिड होता है। इसमें बिटरनेस होता है और ये स्टिमुलेशन प्रोवाइड करवाता है कैफीन कितना, जो 0.75 से 2.5% तक। जो रो सीड्स होते हैं वो मोर कैफीन प्रोड्यूस करते हैं देन रोस्टेड सीड्स। जो रोस्टिंग होता है वो प्रोलॉन्ग करता है मोर बिटरनेस एंड एसाइड। फिर हम इसके यूजेस की बात करें, ये स्टिमुलेटिंग ब्रीवेज होता है विद प्लीजेंट अरोमा। इसका फ्लेवरिंग क्रीम्स में, आइसक्रीम्स में, कैंडीज़ में, चोकोज़ में, पेस्ट्रीज़ में, इन सब में इसका यूज़ किया जाता है। हम यूज़ करते हैं जो CNS स्टिमुलेंट है उसके अंदर, नर्वाइंस के अंदर, डायूरेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उनके अंदर। बेनिफिशियल इफ़ेक्ट होता है जो लीवर डिजीज़ होती हैं उनके अंदर, जैसे कि कोई भी इन्फेक्शन हो गया, HCV इन्फेक्शन हो गया या फिर डायबिटीज़ में, इन सब में हम कॉफ़ी का यूज़ करते हैं। फिर जो इसका एक्सेसिव यूज़ है वो प्रोड्यूस करता है जो वोलेटाइल टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, कैफिनोटॉक्सिन्स, वो प्रोड्यूस करते हैं। जो लीव्स होती हैं मेलाया है उसके अंदर जो लीव्स है वो यूज़ की जाती हैं। ये अल्कोहल ड्रिंक होता है, इससे प्रिपेयर होता है, जो कि ड्राई कॉफ़ी पल्प से प्रिपेयर होता है। और ये कैटल फीडर के लिए भी यूज़ किया जाता है, जो इस कॉफ़ी का पल्प होता है वो। जो वुड होती है वो बॉक्स को मेकिंग के लिए हेल्प होता है। जो ब्रांचेस होती हैं वो इसकी जो वॉकिंग स्टिक्स होते हैं, जो हैमर हैंडल्स होते हैं वो बनाने में हेल्प होता है। जो कैफीलाइट होता है वो प्लास्टिक बनाने में यूज़ होता है, जो कि एक बहुत अच्छा इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी होता है जो कि इसके सीड से बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।